हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेके आ रही हूँ एक विशेष दिन के लिए, एक ख़ास दिन के लिए जो आने वाला है, बिल्कुल आपके करीब है। एक ऐसा पोर्टल जिसका इंतज़ार हर सोल जर्नी में रहने वाले व्यक्ति को होता है। सबसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नंबर, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पोर्टल 1111। इस नंबर का इंतज़ार हर किसी को रहता है, ख़ास तौर पे वो लोग जो इन नंबर्स के बारे में जानते हैं और इन नंबरों को पहचानते हैं। मिरर नंबर हो या एंजल नंबर हो, आप जो भी कहें, जो भी इस नंबर के बारे में जानते हैं, जो नंबर्स देखते हैं, उन्हें इंतज़ार रहता है 1111 का। क्योंकि 1111 एकदम से नहीं दिखाई देता है। जब कुछ खास होने वाला होता है, जब कुछ विशेष आपके जीवन में होने वाला होता है, तब ये नंबर आपके पास आता है। ऐसे ही नहीं आता। आप बहुत सारे नंबर्स देखते हैं, बहुत से नंबर्स देखते हैं, उनके प्रभावों को देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, लेकिन इंतज़ार ज़रूर करते हैं कि काश 1111 दिख जाए। 1111 जब विशेष अवसर ही होता है तभी नज़र आता है, जब आपके जीवन में एक विशेष बदलाव, आपकी इच्छा को पूरा करने वाला होता है, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने को होती है, या ईश्वर चाहते हैं कि अब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, तब 1111 आपके पास आता है। तो वही पोर्टल आ रहा है 1111, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पोर्टल। अब इसमें देखिए, जो भी सोल जर्नी में है, कैसी भी सोल जर्नी में है, उनको क्या करना है। वो लोग ये चाहते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो, वो चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट करें, वो अपनी इच्छाओं को मांगें, उन्हें पूरा करें। लेकिन आपको मैनिफेस्टेशन करनी है तो उससे पहले आपको तैयारी करनी होगी, उससे पहले से आपको तैयार होना होगा। क्योंकि देखिए, ये जो एनर्जी शिफ्ट आया, जब अमावस आई, क्योंकि अमावस विशेष थी, इसलिए इस एनर्जी शिफ्ट में हर कोई ऊर्जावान रहा। अमावस के समय में हर कोई ऊर्जा से भरा रहा। माता महालक्ष्मी ने सबके ऊपर अपनी दया बरसाई। लेकिन उसके बाद एक और शिफ्ट आया, एक चेंज आया। जो भी सोल जर्नी में थे, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, जो सोल जर्नी में थे, उनके एनर्जी अचानक से डाउन हुई है। जो लोग पूरी तरह बैलेंस थे वो बैलेंस रहे होंगे, लेकिन जो पूरी तरह बैलेंस नहीं थे, या जो नए स्टेजेस में थे, या जो अपने ऊपर काम कर रहे थे, या बहुत से लोग ऐसे भी थे जो खुद पर काम नहीं कर पा रहे थे, तो एक एनर्जी शिफ्ट हुआ था और चेंज हुआ। और बहुत से लोग शायद अभी भी लो एनर्जी में होंगे और ख़ुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अभी आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आज भी आपके पास समय है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। उसके लिए आपको अपने इनर वर्क पर, अपने मेडिटेशन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। यदि आपको इनर वर्क नहीं आता है कैसे करना है, तो मैं आपको इनर वर्क बताऊंगी और आपको क्रम से बताऊंगी कि आपने कैसे इनर वर्क करना है, कैसे क्या करना है। और जो लोग नहीं कर पाए हैं वो भी वहाँ से जान सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपनी ऊर्जाओं को बिल्कुल बैलेंस में लेकर के आएँ। आपको खुद पर काम करना होगा। आप कुछ और अभी नहीं भी कर सकते हैं तो आप ध्यान लगाएं और आप प्रकृति के नज़दीक चले जाएं। आप पेड़ पौधे फूल इन सब के नज़दीक चले जाएं, इनके करीब हो जाएं। आप अपनी जो आपकी एंजाइटी है या जो भी आपकी मेंटल सिचुएशन है, वहाँ पर आप अपने आप को हील कर पाएंगे। आप अपने आप को एकदम बैलेंस में ला पाएंगे। तो आपको अपने अंदर से खुशियों को लाना होगा, आपको अंदर से खुश होना होगा। आपने अपनी ऊर्जाओं को बेहतर बनाना होगा, उन्हें बैलेंस बनाना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी एनर्जी लो है तो आप इस समय अपने आसपास जो भी फूल पौधे पेड़ हैं, आप अपनी तकलीफ़ एक बार उनसे कह दीजिए और उसको रिलीज़ कर दीजिए, अपने अंदर से रिलीज़ कर दीजिए। दूसरी बात कि आप ध्यान लगाने का प्रयास करें। ध्यान लगाने के प्रयास में सबसे पहले आपने अपने आप को पॉजिटिव करना होगा। आप पॉजिटिव कैसे करेंगे? आप अपने आप से कहिए, मैं शांत हूँ, मैं बैलेंस हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपकी कृपा के कारण मैं शांत हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं मजबूत हूँ। जो भी पॉजिटिव शब्द हैं आप अपने आप से कहिए। यदि मैंने कोई गलती की है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ।
मेरी गलतियों के लिए हे ईश्वर मुझे क्षमा करें और मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ। आप अपने आप को माफ़ भी कीजिए और अपने आप को दोबारा से ऊर्जा में लेके आइए, दोबारा से अपने आप को शांत कीजिए। जब आप कई बार अपने आप से इस तरीके से बोलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप अंदर से शांत हो रहे हैं, आप शांत हो रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं। आप अपनी और खुशियों को लेके आइए। आप जब ध्यान कर रहे हैं तो अपनी चिंताओं में, अपनी उलझनों को का ध्यान नहीं करना है, आपने सब चीज़ से अपने आप को बाहर निकालना है। आप ध्यान में जब बैठ रहे हैं तो आप हर भौतिक चीज़ से, हर इच्छा से, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी तृष्णाएं हैं, आपने उनसे अपने आप को दूर करना है। आपने मांगना कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि आपने अपने पार्टनर को भी नहीं मांगना है। आपने उससे भी डिटैच होना है। ध्यान के समय में आप कुछ नहीं, आप कहीं नहीं हैं, आप सिर्फ उन ऊर्जाओं के साथ हैं जो ऊर्जाएं आपको करीब, आपके करीब रहती हैं, जो ऊर्जाएं आपसे जुड़ रही हैं, जो आपके चारों ओर आपके लिए काम कर रही हैं, उन ऊर्जाओं से आपने जुड़ना है। तो आप जब इस तरीके से बिल्कुल शांत होकर के ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे शांत हो रहे हैं और आप प्रसन्न हो रहे हैं। जब आप खुश हो रहे हैं, जब आप अंदर से खुश होंगे, तब आप इस पोर्टल का, ये जो सबसे बड़ा पोर्टल आ रहा है, इसका स्वागत कर पाएंगे, इसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तब, क्योंकि देखिए आपकी जो मैनिफेस्टेशन होती है वो खुशियों के साथ होनी चाहिए। जब आप पूरी तरह बैलेंस होंगे तब आप सही से समझ पाएंगे कि आपने वास्तव में मांगना क्या है, आपको वास्तव में क्या चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर सही और गलत का विचार भी कर पाएंगे। आपने कुछ गलत नहीं मांगना है, क्योंकि देखिए यूनिवर्स जानता है कि उसने आपको क्या देना है, लेकिन ये आप पर भी है कि आपने उससे क्या मांगना है। आप कोई ज़बरदस्ती कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मांग रहे हैं जो आपके लिए आप दुख का कारण बने। मैं आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ। देखिए हर किसी की मैनिफेस्टेशन अलग होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। करियर होता है, लाइफ में अबंडेंस होती है और सुख होता है, शांति होती है, बच्चों के लिए खुशी होती है और प्रेम होता है, सब कुछ होता है। तो जीवन में लोग क्या मांगना चाहते हैं, किस चीज़ को मांग रहे हैं, तो उस चीज़ को मांगने के लिए उस 11-11 पोर्टल का जब आप स्वागत कर रहे हैं तो आपको पूरी तरह शांत और पूरी तरह खुश होना ज़रूरी है, पॉजिटिव होना ज़रूरी है। जब आप नेगेटिविटी में होते हैं, आप नेगेटिव होते हैं, तो वहाँ पर आप जो मांगते हैं वो पूरी नहीं होती है। पूरी इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपका दिमाग उलझा हुआ होता है और आप यूनिवर्स को नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं। जहाँ पर आप नेगेटिविटी सेंड करेंगे तो वहाँ पर आपको नेगेटिविटी ही रिवर्स में मिलेगी। मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन हो तो रही है लेकिन वो साथ में दुख भी लेकर के आ रही है। आपने दुख तो आपने मैनिफेस्ट किया ही नहीं था। तो आप कभी कभी सोचते हैं कि हम मांग रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा है, हमें तो दुख ही मिल रहा है। तो वो आपके अंदर का है, वो आपके अपने अंदर बैठा हुआ, आपने अपने अंदर से उसे सेंड किया था। क्योंकि देखिए वहाँ पर क्या होता है, मिरर वाली बात हो जाती है कि आप जैसा दिखा रहे हैं वैसा आपको मिल रहा है, तो आपको वैसा दिखाना नहीं है। आप आपको इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप अपने घर पे हैं, आप किसी कारण, आप अपने कारण बहुत दुखी हैं, बहुत टेंस्ड हैं और आप उस अपने उन मनोभावों पर जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप उन पर हावी नहीं हो रहे, मतलब आप अपनी उसको खुशियों में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप दुखी या परेशान हैं। अब आप ऐसे में आपसे कोई मिलने के लिए आता है, आप किसी से कोई आपसे बात करता है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप नाराज़ हो जाते हैं, आप मतलब उनसे खुशी के साथ बात नहीं करते। तो थोड़ी देर में क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ खुशी से बात नहीं करता है, यहाँ तक कि झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, टेंशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो सामने वाला व्यक्ति था वो आपके लिए वो लेकर के नहीं आ रहा था, बल्कि आपने उसे वो नेगेटिविटी सेंड की थी। उसकी जगह अगर आप पॉजिटिविटी सेंड करते तो वहाँ पर वो पॉजिटिविटी आपकी ओर को आती। तो वो आप पर है कि आप यूनिवर्स को क्या सेंड करेंगे, आप यूनिवर्स को क्या देंगे। आप यूनिवर्स को पॉजिटिविटी देंगे तो वहाँ से भी आपकी ओर को पॉजिटिविटी ही आएगी। इसलिए आपको उन नेगेटिव चीज़ों को बाहर करना होता है ताकि पॉजिटिविटी आए। अभी आपने दीपावली में क्या किया था, आपने उससे पहले तैयारी की थी, आपने सारी नेगेटिविटी को अपने घर से बाहर कर दिया था, इसीलिए दीपावली के दिन आपके घर पे पॉजिटिविटी आई। आप खुश रहे, आपने त्यौहार मनाया, आपने उल्लास से उस दिन को सेलिब्रेट किया। क्यों? क्योंकि आपने नेगेटिविटी को बाहर करके पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया था। तो वो ही आपने इस पोर्टल में भी करना है। आपने अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर करना है, आपने खुश होना है, आपने अपने आप को, क्योंकि देखिए आपने कोई गलती नहीं की है,
आपने कुछ गलत नहीं किया है। आप एक सोल जर्नी में आए हैं, वो सोल जर्नी आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर के आने के लिए आपकी तरफ को आई है। आपने एक साइकिल को कंप्लीट करना है, आपने कुछ सीखना है, वो सीखना है जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है, वो एक अच्छा ही आपको दे करके जाएगा। तो आपने उसके लिए पॉजिटिविटी के साथ तैयार होना है। जब आप पॉजिटिविटी के साथ तैयार होंगे, तब आप 11-11 पोर्टल के लिए तैयार हैं। तब आप 11-11 पोर्टल में सुबह नहा लें, स्वच्छ हो जाएं, तन को भी स्वच्छ करें, मन को भी स्वच्छ करें, और तब आप ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें। एकदम शांत, एकदम खुश और एकदम ईश्वर के करीब वहाँ जुड़ कर के अब आपने पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरी खुशियों के साथ ईश्वर से मांगना है जो आप मांगना चाहते हैं। आप उन्हें मांगिए और उसके बाद उसे यूनिवर्स को सेंड कर दीजिए। ये नहीं कि दिन भर आपने मांगना है, भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, नहीं। आपने धन्यवाद करना है कि धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे मेरे जीवन में मेरी इस मनोकामना को पूर्ण किया है। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने ये पूरे मनोभाव के साथ जब आप मांग रहे हैं, तब आप पूरी तरह यूनिवर्स से जोड़ रहे हैं, आप पूरी तरह उनको समर्पित कर रहे हैं, और उसके बाद आप सरेंडर कर रहे हैं। जब आप सरेंडर करेंगे तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर यूनिवर्स तक पहुंचती है, और वो रिवर्स में आपके पास ज़रूर आती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स के लिए धन्यवाद ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।